गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 में विज्ञान विषय में गुरुत्वाकर्षण नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कुछ जानकारी देते हैं कि हमने पढ़ा कि वस्तु गति करती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कोई वस्तु गति करती है। तो गति का कारण क्या होता है? किस कारण गति करती है? बल लगता है तो वो गति करती है। या गतिशील वस्तु है और बल लगने पर उसे रोक सकते हैं, या स्थिर वस्तु को हम बल लगा के गतिशील कर सकते हैं। बल लगाने से वस्तु की चाल या गति में क्या होता है? गति में परिवर्तन होता है। बल लगाने से वस्तु की चाल व गति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी से हम कोई भी वस्तु गिराते हैं या कोई भी वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ समय तक वो ऊपर जाती है, कुछ समय पश्चात वह वापस नीचे आना शुरू हो जाती है, नीचे की ओर आती है। या ऊपर से कोई वस्तु गिराते हैं तो पृथ्वी की तरफ वो आती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। इसी प्रकार हम बात करते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्र लगाते हैं। पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह चक्र लगाते हैं। और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्र लगाते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्र लगाता है। कौन चक्र लगाता है? चंद्रमा चक्र लगाता है। अब ये सभी, जैसे कोई वस्तु पृथ्वी से गिरी, पृथ्वी की ओर गिराते हैं तो पृथ्वी की ओर आती है। सूर्य ग्रह के चारों ओर लगाते हैं। सूर्य के चारों ग्रह चक्र लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर ग्रह चक्र लगाते हैं। तो इन सब में कोई न कोई क्या करता है? कार्य करता है, बल कार्य करता है। और इस बल के बारे में सर्वप्रथम बताया था वो थे कौन से वैज्ञानिक? आइजक न्यूटन वैज्ञानिक ने, जिन्होंने इस बल के बारे में बताया। और इस बल का उन्होंने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया था। आइजक न्यूटन के साथ एक घटना होती है, और घटना पहले मैं बता देता हूँ कि एक बार वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और पेड़ किसका था? सेब का पेड़। तो बैठे बैठे वो चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे। तभी एक सेब पेड़ से गिरा और उसके पास आकर के गिर गया नीचे की ओर। तो उन्होंने सोचा ये पेड़ से जो सेब गिरा है ये नीचे की ओर क्यों गिरा है, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, आसमान में जाना चाहिए था। तो उन्होंने इस तर्क के आधार पर तर्क दिया कि पृथ्वी में अपना एक बल होता है जिसके कारण हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इस अध्ययन में हम यही अध्ययन करेंगे, इस अध्याय में, कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है, भार क्या होता है, और द्रव्यमान क्या होता है, इन और मुक्त स्वतंत्र रूप गिरती हुई वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो पहला अध्ययन शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक तरह का बल है। देखो, पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा चक्कर लगाता है। या ऊपर से फेंकी हुई कोई भी वस्तु नीचे पृथ्वी की ओर आती है, या नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं, कुछ दूरी पर जाने के पश्चात वापस पृथ्वी पर गिर जाती है।
और आइजैक न्यूटन ने देखा कि सेब ही नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने न्यूटन ने सोचने के लिए प्रेरित किया कि पृथ्वी पर कोई न कोई बल है, पृथ्वी पर कोई न कोई बल कार्य करता है जिसके कारण वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित होती है। तो पृथ्वी के धरातल पर सेब गिरी तो किसके कारण? पृथ्वी के बल के कारण गिर जाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किस बल के कारण? किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाता है। तो दोनों स्थिति देखते हैं, दोनों स्थिति में बल क्या है? बल तो एक ही है, गुरुत्वाकर्षण बल। मगर सेब तो पृथ्वी की ओर गिर जाती है ऊपर, तो चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं गिरता, इसके बारे में उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा वृत्तीय गति करता है, और वृत्तीय गति करता है जब यह गति कर रहा होता है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, तो वह यदि यह बल नहीं लगे चंद्रमा पर, पृथ्वी द्वारा बल नहीं लगाए, तो ये सीधी रेखा में गमन करेगा, एक सीधी रेखा में गमन करता रहेगा, इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगेगा। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। बल के कारण प्रत्येक बिंदु पर क्या हो रहा है? जिस बिंदु पर आता है उस बिंदु पर आगे वृत्ताकार बिंदु पर परिवर्तन होता है, और जिसके कारण एक बल लगता है, और जिसके कारण वह अंदर की ओर गति करता था, तो अपने कक्ष में गति करता था। बल इतना ही लगता है कि वह अपने कक्ष में सुव्यवस्थित रूप से वो गति कर सके, इतना ही बल लगता है। जबकि तो इस प्रकार हम एक उदाहरण द्वारा भी इसको समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है और उसने एक दागी कर पत्थर मान लिया और चारों ओर घुमाता है, पत्थर बांध के चारों ओर उसको घुमाता है। तो पत्थर किस रेखा में गति करता है? वृत्तीय गति करता है, निश्चित दूरी बनाए चारों ओर वृत्तीय गति करता है। अब जैसे हम धागे को छोड़ते हैं तो वृत्तीय गति करना बंद कर देता है, और पत्थर एक सीधी रेखा में गति करने लग जाता है। धागे को छोड़ने से पहले क्या होता है कि जो गति कर रहा था, तो एक निश्चित चाल गति से वह कौन सी गति कर रहा था? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था धागा। किस पथ पर? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था। और गति करते समय गति की क्या होती? दिशा क्या रही थी? दिशा बदल रही थी। प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा बदल रही थी, और दिशा बदलने के कारण क्या होता? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन उत्पन्न होता है और त्वरण उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये वृत्तीय गति करता रहता है, और एक तरह का बल केंद्र की ओर लगता है। वेग में परिवर्तन यानी त्वरण उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक बल कार्य करता है जो केंद्र की ओर लगता है। उसी बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल, जो उस वस्तु को वर्ताकार गति करवाता है। क्या करता है? वर्ताकार गति करवाता है, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वस्तुएं वर्ताकार गति करती हैं। तो पृथ्वी द्वारा भी एक बल अभिकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण चंद्रमा उसके चारों ओर गति करता है। यदि ये बल न लगे तो चंद्रमा एक क्या होगा? समान गति सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करेगा। अब ये बल इसके द्वारा भी, अब बात करते हैं पृथ्वी और सेब की। सेब व पृथ्वी। सेब पृथ्वी के ऊपर गिरी तो पृथ्वी द्वारा अभिकेंद्रीय बल लगा। अब सेब के द्वारा भी कोई न कोई बल लगा होगा, स्वाभाविक है। तो सेब के द्वारा भी कोई न कोई बल लगाया जाता है। तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं? गति के
तीसरे नियम से कह सकते हैं। गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रति, यानी जो भी यदि पृथ्वी के द्वारा आकर्षण होगा तो शिव के द्वारा भी आकर्षण, यानी क्रिया, उसके प्रति क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। दूसरा नियम क्या था, गति का दूसरा नियम होता है लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। अब देखो, यदि त्वरण निकालना हो तो ये भाग में आ जाएगा इसे, तो ए बराबर क्या होगा, एम। तो ए त्वरण बराबर क्या हो गया, 1/m, यानी त्वरण किसके समानुपाती हो गया, द्रव्यमान के। यानी जितना द्रव्यमान अधिक होगा त्वरण उतना ही कम होगा, और जितना त्वरण अधिक होगा द्रव्यमान उतना ही कम होगा। हम ये कह सकते हैं कि बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके कारण पृथ्वी की अपेक्षा जो शैव का बल है वो क्या है, द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा शैव का द्रव्यमान क्या है, नगण्य है, बहुत कम है, नगण्य है, जिसके कारण ये पृथ्वी के ऊपर उतना असर नहीं डाल पाता है, और जितना कि वो चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर असर करता है। तो इसी कारण, नगण्य होने के कारण ही पृथ्वी की ओर शैव गिर जाता है। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जैसे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य है, और सूर्य है, उपग्रह है, ये सभी एक दूसरे के निश्चित दूरी पर चक्कर लगाते हैं। तो विश्व की सभी वस्तुएं हम या पिंड कह सकते हैं, विश्व की सभी वस्तुएं या पिंड एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाती है, यानी उसे क्या कहेंगे, आकर्षण। वस्तुओं के बीच तो हम क्या कह सकते हैं, वस्तु या पिंड के बीच आकर्षण बल लगता है। इन दो वस्तुएं या पिंड है, उनके मध्य एक पिंड या दूसरा पिंड, इस पहले पिंड का दूसरे पिंड पर बल लगाया जाता है, और दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर बल लगाया जाता है, यानी दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो हम अगले अध्ययन में करेंगे।